देखा जाता है जो हमारे जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं हमारे यहाँ, तो पब्लिक उनको फंड करती है, हाँ डोनेशंस देती है जी। या कोई इंस्टीट्यूशंस उनको फंड करते हैं, तो असल में पब्लिक फंड ही होता है वहाँ पे, लोग अपना डोनेशन करते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम उनको पैसा दे रहे हैं तो कहीं ना कहीं उनसे हम पॉलिटिकल एम जो हमारा है या सोशल एम हमारा, उसकी पूर्ति के लिए हमको ये विश्वास है कि ये दल हमारी बातों को रखेगा, आगे लेके जाएगा। अब उस फंड का इस्तेमाल कहाँ हो रहा है, इसके लिए क्या उसका स्क्रूटनी होती है, ऑडिट होता है। फिर दूसरा, आरटीआई के दायरे में राजनीतिक दलों के आय व्यय का विवरण क्यों नहीं है? हम क्यों नहीं जान सकते कि हमारी जो राजनीतिक पार्टी है इसके पास कितना पैसा है और ये पैसे कहाँ खर्च हो रहे हैं, क्यों नहीं जान सकते हैं? देखिए, आपने प्रश्न तो बड़ा बढ़िया किया है, बहुत अच्छा प्रश्न रहा है कि सभी राजनीतिक दलों को जो भी फंडिंग होती है वो जनता का पैसा होता है, लेकिन उसका ऑडिट नहीं होता है, या यूँ कह लीजिए कि वो सूचना के अधिकार के दायरे में नहीं रखा गया है। क्यों नहीं रखा गया? रखा जाना चाहिए, उसको रखना चाहिए, लेकिन अब यहाँ से एक बात निकल के आती है, अगर नहीं रखा गया है, कोई भाई देश की रक्षा का तो मामला है नहीं कि उसको गोपनीय रखा जाए। अगर रक्षा डिफेंस की बात हो तो ठीक है, पार्टी में जो भी पैसा आता है उसका सूचना के अधिकार के दायरे में उसको रखना चाहिए। उसे उनको बताना चाहिए कि इतना पैसा मुझे आया था वर्ष में और इतना पैसा मेरे पास है, इतना पैसा हमने यहाँ खर्च किया। उदाहरण के लिए अगर कोई एनजीओ है, सामाजिक कार्यकर्ता है वो जी, तो एनजीओ के पास कितने फंड्स आते हैं और वो क्या क्या काम करता है, ये निगरानी गवर्नमेंट करती है। हाँ, वो जानती है कि आपका ऑडिट होता है और आपके उद्देश्य क्लियर कट लिखे होते हैं, उसका कहीं भी वायोलेशन होता है तो उस एनजीओ के खिलाफ कार्रवाई हो जाती है जी। तो ये काम स्वयं पॉलिटिकल पार्टीज के खिलाफ क्यों नहीं होता है? देखिए, हमने कई बार इस मुद्दे पर चर्चा की, लेकिन कोई संतोष पार्टियां नहीं दे पा रही हैं। क्यों? बात आती है कि दिमाग में कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का एक बहुत बड़ा ये भ्रष्टाचार की बात कही आपने, एक स्टेटमेंट है, जी। उससे आप कहाँ तक सहमत है? स्टेटमेंट इस तरह से है, सरकार भ्रष्ट है या भ्रष्टाचार के लिए सरकार बनाई गई है? दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। भ्रष्टाचार के लिए ही सरकार बनाई गई है, बाद में सरकार बनती है तो वैसे ही करती है। जब मैंने जानना चाहा तो कोई संतोष नहीं, समझ में आया कि भ्रष्टाचार का ही मामला है, पैसे को दबा के रखना, ना बताना, यही कारण है। अब हमने सोच रखा है कि इस पे एक ज्ञापन दिया जाए, सरकार से मांग की जाए कि भाई जब एनजीओ का पैसा आप ऑडिट करवाते हैं, आप आरटीआई के दायरे में रखते हैं, या किसी का भी पैसा है, एक मामूली व्यक्ति जो होता है उसका भी पैसा आप जानना चाहते हैं और वो बता सकता है, अगर कोई मांगता है तो वो बताएगा, तो आपका क्यों नहीं बताना चाहिए? सत्ता में बैठे राजनीतिक दल की शक्तियां बहुत व्यापक होती हैं, या ये कह सकते हैं कि बहुत असीमित होती हैं लगभग। जी जी। इसके बाद आप क्या सोचते हैं कि कैसे उनसे जो व्यवस्थाएं वो बना रहे हैं उसको कैसे चैलेंज कर लेंगे आप? देखिए, एक व्यवस्था बनी है कि मांग पत्र देना, ज्ञापन देना, ज्ञापन के माध्यम से अपनी मेरा प्रश्न पूरा हो जाए कि मेरा ये कहने का मतलब है कि इस स्टेटमेंट से आप कितना सहमत हैं कि जनता का चरित्र ही सत्ता का चरित्र निर्धारित करता है। अगर सरकार भ्रष्ट है तो हमने तो उसको तो मैंडेट दे रखा है कुछ वर्षों के लिए, 5 वर्ष के लिए, तो 5 वर्ष के लिए हमने मैंडेट दे रखा है। अगर सरकार भ्रष्ट थी तो फिर से क्यों नहीं बदलाव होता है? क्यों नहीं ऑनेस्ट गवर्नमेंट बैठती है और चीज़ों को ट्रांसपेरेंट करती है? देखिए, लोकतंत्र